लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। तेरी हो रही जय जयकार बाबा गो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा गो बाबा। ना दिखे पार लगावे सेवा, जय पारसी जीवन में बाजय पारस देवा। हम सब आरती गा रहे जो करें आपकी सेवा, जय पारसी जी पिता ऐश्वर्य सेवा। ईश्वर की पूज रचाए 8 दिनों तक चाव से भक्ति करके रति कर भरवती एक एक दिश में शोभी, जिन वीर की पावन जिन गाले सुमरन से ही मन मोहे। 8 दिनों तक छाव से राग छोड़कर सभी 8 दिन देव महाभाग से जिन बम्बों को अर्घ चढ़ा सद्भाव से। नंदीश्वर की पूजा रचाए 8 दिनों तक छाव से। नंदे पार लगे हैं जिन बर भक्ति नाभ से। नंदीश्वर की 8 दिनों की छाव से भक्ति करके आरती गाई डांट बाट से भाव से। भाग तेरा के जागा पारस प्रभु जे जन्म दिया गए, मन चरणों में लागा तेरी जय हो। प्रभु की जय गोरे गोरे, की जय गोरे गोरे, प्रभु की जय गोरे गोरे, की जय गोरे गोरे, जय गोरी गोरी, प्रभु की जय गोरे गोरे। और लागी बुरी बलाए और साची लागी वो है, साची लागी है प्रभु से जो हम में और तुम में भेद मिट जाए, है ना। साची लागी है जब हम में और प्रभु, इसलिए कहते हैं भगवान से क्या तालियां होना चाहिए, तालियां और बजे तो अच्छी। हमें दुखों से बचाए रखना, हमें दुखों से बचाए रखना, कि तेरी बगिया के फूल हैं हम, तेरी बगिया के फूल हैं हम। दया की दृष्टि बनाए रखना, दया की दृष्टि बनाए रखना, कि तेरे चहे वो तेरे दर से मिला है। हालांकि तेरा दर भी मुझे मुकद्दर से मिला है। अरे इसी दर पर जिंदगी लुटा देंगे, इसी दर पर जिंदगी लुटा देंगे। इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, या तो दर्शन करेंगे या तेरे दर पर ही मर जाए। कर ले ध्यान जरा सा, कर ले ध्यान जरा सा, ओए 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 ओए। तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। अरे दर दर की ठोकरों से अरे हमको बचा लिया है। यदि भगवान का दर नहीं मिलता तो ना जाने कहाँ के आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग। क्योंकि कहाँ हो मधुबन वाले, या तो तू सामने आओ, या तो तू सामने आ, या हमें भी छुपा ले, तुझे हम ढूंढ रहे ओ मधुबन वाले। या तो तू सामने आ, कहाँ हो मधुबन वाले। बोलो पार्षद भगवान की।
ये है बंधुओं, यही है वो दर जहाँ कभी धोखा नहीं होता, जहाँ कभी धोखा नहीं होता। दर्द से अपना चेहरा आपका हो, आंख खुले तो चेहरा आपका हो, आंख बंद हो तो सपना आपका हो। मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मर भी जाए तो कोई गम नहीं, बस मरण हो तो दर्द आपका हो, तो मरण हो तो दर्द आपका हो। डोर श्वासों की धनवान बनने के लिए एक एक कण इकट्ठा करना पड़ता है। धनवान बनने के लिए एक एक कण, एक एक धन इकट्ठा करना पड़ता है। और पुण्यवान बनने के लिए एक एक क्षण इकट्ठा, एक एक क्षण इकट्ठा करना पे पुण्यवान बन सकते हैं। धनवान है, निश्चित ही आप पुण्यवान भी हैं। पुण्यवान ही धनवान होता है, पुण्यवान ही धनवान होता है, पुण्यवान ही भाग्यवान होता है। और जो भाग्यवान होता है वो ही भगवान होता है। जो भाग्यवान है वो ही भगवान बनेगा। पुण्यवान आप बन गए हैं, भाग्यवान भी हैं, क्योंकि आपको धर्म के ऊपर श्रद्धा है। पुरुषार्थ करें कि आप भगवान बन जाएं, अंतर मन पवित्र करके। क्योंकि पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य किसे कहते हैं? जो आपके मन को पवित्र करे। किसे? जो मन को पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं। और जो मन में कलुषता उत्पन्न करे, कभी कोई किसी जीव को मार रहा है तो उस समय वह प्रसन्न नहीं होगा। तो जो मन खुश हो जिस कार्य को करके वह पुण्य कार्य है, और जिसमें अप्रसन्न हो, जो तो आचार्य कहते हैं इस जीव के भावों की 3 प्रकार की दशा है। कितने प्रकार की दशा है? 3 प्रकार की। एक जीव एक समय में एक ही भाव करेगा। जब शुभ होंगे तो अशुभ नहीं होंगे। जब हो ना, उपयोग लक्षण है ना। आचार्य कह रहे हैं ना तत्वार्थ सूत्र में, उपयोग जीवो उपयोग जीव का उपयोग लक्षण है ना। उपयोग 2 प्रकार का भी है, 4 भी है, 8 भी है ना। तो पुण्य पाप भी है। शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस, शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस। जो शुभ उपयोग है वह पुण्य है, और अशुभ उपयोग पाप है। 3 उपयोग है, एक शुभ, एक अशुभ। अब तो आ रही ना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक शुभ उपयोग है, अशुभ उपयोग है, और एक शुद्ध उपयोग। सुबह भी कहा था कि शुद्ध आप हो नहीं सकते। लक्ष्य जैसे शुभ उपयोग, जब तक शुद्ध उपयोग की प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमें शुभ उपयोग में लगा रहना चाहिए। कौन से उपयोग में लगा रहना चाहिए? शुभ उपयोग में। एक दिन में शुभ उपयोग में, शुभ उपयोग पुण्यकारी में, है ना। ये पूजा भक्ति है ना, आहार दान, ये जितना भी आप कर रहे हैं, स्वाध्याय जप साधन तप व्रत, ये सारा कार्य पुण्य कार्य जो आप कर रहे हैं, दान पूजा आदि, ये सब शुभ उपयोग हैं, ये सब पुण्य कार्य हैं। इकट्ठा प्रति समय कर रहे हो, ले जाओगे भी वही जो इकट्ठा कर रहे हो। अंदर एक बैठा है ना कारमाण शरीर, अंदर बैठा है ना, वो इकट्ठा कर रहा है, और ये शरीर यहीं छूट जाएगा, वो ही जाएगा जो इकट्ठा कर रहे हो। तेजस और कारमाण, मरते समय शरीर जाएंगे, अशरीरी एक समय भी नहीं हो सकते। शरीर की चिंता, अशरीरी तो एक समय भी, मरते समय भी तुम एक गति से दूसरी गति जाओगे। तुम अभी तुम्हारे 3 शरीर हैं और मरते समय 2 शरीर होंगे, है ना। विग्रह गति में 2, और वहां भी इतने में तो तुम्हारा जन्म हो जाएगा, लेकिन वहां भी तुम्हें कर्म का बंध हो रहा है। इतने में भी असंख्या 3 समय यानी 4 समय से पहले कोई ना कोई शरीर जरूर अपन धारण कर लेते हैं। तो धर्म स्नेही भव्यात्मा हो, तो बात चल रही है कि हमें कौन सा धन, 24 घंटे हैं। माता जी कह रही ना कि 1440 मिनट है,
तो 24 घंटे, कितने घंटे हैं? अब 24 घंटे में सोचो कि 7 घंटे सोने में, 7 घंटे दुकान पर, है ना, कुछ टीवी आदि में, कुछ भोजन में, कुछ नहाने में, फिर कुछ बातें भी करोगे, फिर कुछ टीवी। अब फिर उसमें हमने कितने घंटे, कितना समय हमने भगवान के काम में निकाला, धर्म के काम में निकाला। हमारी लगन, हमारी पकड़ कहाँ थी? पकड़ ही तो तुम्हें पकड़ रही है ना। जहां तुम बंधे हो वही तो तुम्हें बंद करा रहा है ना। तो धर्म स्नेही भव्यात्मा हो, उस बंध से ही छूटना मोक्ष है। बंध से छूटना मोक्ष और कुछ भी नहीं है। लेकिन बंधे हो, बंधते जा ही रहे हो अनादि से। अभी तो अपन बंध की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो अपन सिर्फ पुण्य और पाप की बात कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से गेहूं को बोने से गेहूं प्राप्त होता है, चने को, आम को बोने से आम प्राप्त होता है, इसी प्रकार से आचार्य कह रहे हैं कि तुम जो बोगे, जो पिछले जन्म में बोया वह पिछले जन्म में अच्छा बोया, और जो तुम वर्तमान में बो रहे हो वो निश्चित तुम्हें भविष्य में मिलेगा। अब सोच लेना, बचपन से आज तक तुमने क्या क्या बोया, कितना मिलेगा? तो चक्रवर्ती ब्याज की तरह मिलेगा। जैसे गज कुमार मुनिराज ने पिछले जन्म में क्या किया था, है ना, एक छोटे बच्चे को गरम रोटी मारी थी। मुनि बन गए, नेमिनाथ, है ना, मुनि बन गए, सगाई हो गई, सगाई को छोड़कर, और वह मुनि बन गए, सप्तव्यसनी थे, मुनि बन गए। तो उस समय उन्होंने पिछले जन्म में एक गरम रोटी, ईर्ष्यावश के वो बच्चा उधम मचा रहा था, उससे उन्होंने उसे मारी, है ना, उससे वो जल गया। तो उसने कहा अरे अभी तुम्हें देख नहीं सकता। ऐसी बहुत सारी सुकमाल, सुकौशल, कितनी सारी कहानियां हैं, है ना। एक लात मारी तो पूरी लात ही उन्होंने, हाँ, सियालनी ने पूरे, है ना। तो इस प्रकार से वो एक रोटी मारी, तो उस रोटी से उसने तो एक गरम रोटी मारी थी, और फिर वही जीव उसका ससुर बना, और उसने कहा अरे निकलना था तो पहले ही निकल जाता था। और फिर उसके सिर पर गरम अंगीठी जलती हुई, कोयले से भरी हुई मुनिराज के सिर पर अंगीठी। तो चक्रवर्ती ब्याज की तरह कर्म का फल मिलता है। एक आम बोओगे, भले ही 5 वर्ष में तुम्हें फल मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। एक चना बोओगे, कितने चने आते हैं? एक चने की जगह बहुत सारे चने आते हैं। एक चना बो, फिर इतने सारे गुच्छे में आते हैं। एक आम की गुठली बोई, फिर इतने सारे आम आए, भले ही 5 वर्षों में आए। ऐसे ही जैसे आम पकता है, आम बड़ा होता है, ऐसे ही कर्म भी पकते हैं और फल देते हैं। सब कर्मों की स्थिति है मोहिनी की। आप पढ़ते हैं 70 कोड़ा कोड़ी, किसी की 30, 20, सब तो सब पक रहे हैं, सब फल दे रहे हैं। अब हम लगाएं कि बचपन से आज तक हमने क्या बोया और क्या। इसलिए जिससे अंतर मन से तुमने बुरा किया हो, क्षमा याचना कर लेना। जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, है ना। कम से कम अब तो अपने जाने से, यानी जब भी नहीं तो धर्म ऐसा ना सोचे अभी तो हमारी बहुत आयु है, तो कर्म जरूर फल देगा, इसका आप निर्णय करें। भूतकाल तो आपका अच्छा था, इसलिए वर्तमान अच्छा है। ये नहीं कि हमने आज सुबह यानी रतन चढ़ाए थे तो अभी शाम को ही तुम्हें मिल गए, ये नहीं। आज चढ़ाए थे तो अभी आज भगवान की पूजन की थी तो आज ही प्राप्त फल हो गया, आज फल नहीं होगा। फल मिलेगा जरूर, फल मिलेगा जरूर। कर्म तो धर्मनिष्ठ भव्यात्माओं भी अपन कर्म पुण्य पाप की बात करते हैं, क्योंकि पुण्य फल है तो सब फल है। कृषि, वाणिज्य, व्यापार, और पुण्य बिना संसार में सब कुछ है। एक महल में सोता है और एक झोपड़ी में। हमारे आचार्य सन्मति सागर महाराज ने लिखा है कि पुण्य उदय में देखो भैया, पुण्य उदय में कुत्ते देखो। हम देखते हैं अब ऐसी बड़ी बड़ी कुत्ता, कितनी अच्छी अच्छी महिलाएं कुत्ते को घुमा रही हैं। हमने कही सास ससुर को घुमा नहीं पाए, कुत्ते को घुमा रही है।
कुत्ते की सेवा कर रही हैं, बड़े बूढ़ों की तो सेवा नहीं कर पा रहे, कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। फिर कुत्ते के संस्कार आएंगे ना, फिर कुत्ते के संस्कार आएंगे, है ना, फिर कुत्ते जैसे बनोगे। वो हिंसक प्राणी है, हिंसक की सेवा करोगे, है ना। तो कहते हैं, उन्होंने लिखा कि पुण्य उदय में देखो कुत्ते दूध जलेबी खाते हैं। पुण्य उदय में गाड़ी में घूम रहा है, करोड़ों रुपया, भैया हमने तो सुन के लगी कितने पैसों के कुत्ते मंगाए जा रहे हैं, विदेशों से कुत्ते मंगाए जा रहे हैं। बताओ, कुत्ते मंगाए जा रहे हैं भाई साहब। तो कुत्ते जैसे आपस में लड़ते रहते हैं वो कुत्ते, फिर वो संस्कार आएंगे। तो धर्मिष्ठ है ना, तो अपन कह रहे हैं कि अपन को पुण्य आत्माओं को बुलाना है, साधुओं की सेवा करना है ना, आहार दान मंदिर बनवाना है, सात क्षेत्र में दान करना है, भाव बनाना है। ऐसे ऐसे तो गाड़ गाड़ के इकट्ठा करके चले जाओगे, मेरे बच्चों का होगा, मेरे बच्चों के बच्चों का होगा, है ना, कितनी क्या करोगे। अपने हाथ से करो, और अपने हाथ से निज हाथ दीजिए साथ लीजिए खाया खोया। धन को यदि पुण्य के क्षेत्र में लगा दोगे तो वह तुम्हें कल्प वृक्ष की तरह फल देगा, है ना। तो धर्मनिष्ठ भव्यात्माओं, जब भरत चक्रवर्ती को सूचना मिली तो हम कह रहे थे कि कभी भी संपत्ति किससे मेहनत से नहीं प्राप्त होती, पुरुषार्थ और भाग्य दोनों से प्राप्त होती है। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों से धन संपत्ति प्राप्त होती। यदि मेहनत से प्राप्त होती तो मजदूर, है ना, तुम फोन घुमाते हो, तुम्हारा काम बन जाता, बेचारा तसला ढोटा है, तब उसे शाम को कुछ मिलता है। तो धर्मनिष्ठ भव्यात्माओं, अपन देखें कि जितने भी ये संसार में रिश्ते हैं वे सब स्वार्थ के हैं, सब अपने समय से छूट जाएंगे, लेकिन हमारा जो धर्म का रिश्ता है वो कभी टूटने वाला नहीं है। तो कहते हैं पुण्य तुम्हारे अतीत अनागत वर्तमान को बता देता है। पुण्य तुम्हारे अतीत अनागत वर्तमान को बदल देता है, और पुण्य इंसान को भगवान में बदल देता है। पुण्य इंसान को भगवान में बदल देता है। पुण्य करना कठिन है, पुण्य करना कठिन है, पुण्य का फल भोगना सरल है, और पाप करना सरल है। पाप करना सरल है, पाप करना सरल है, लेकिन पाप का फल भोगना कठिन है। उस समय आंसू निकलते हैं, लेकिन तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि वो तुमने किया था। अब भविष्य में नहीं चाहते तो उससे बचो, पाप से बचो। किससे बचो? पाप है, पुण्य उपादेय है और अच्छे है। तो धर्मनिष्ठ भव्यात्माओं, क्योंकि भरत चक्रवर्ती को 3 सूचना मिली, सब जानते हैं कि पहला किसी सेवक ने कहा कि पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई, दूसरे ने कहा आपको चक्रवर्ती जैसी संपदा प्राप्त हो गई चक्र रतन की, और तीसरे ने कहा भगवान आदिनाथ का समोसरण केवल ज्ञान हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि अरे बेटे को भी बाद में देखेंगे, पैसा धन को भी बाद में देखेंगे, अरे ये तो है तो कहीं जाने वाले नहीं, अब प्रकट हो गए, अरे पहले मुझे आदिनाथ भगवान की पूजन करना, समोसरण में भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये होता है पुण्य आत्मा। भरत चक्रवर्ती तो भूत प्रत्यानुकंपा दान, व्रतियों को दान देना, साधुओं के आहार कराना, और भी बहुत सारे दान के भेद कहे गए हैं। तो धर्मनिष्ठ भव्यात्माओं, अपन कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य है कि पुण्य के धन का हुआ उसे अपने हाथों से हमने पुण्य कार्य में तीर्थ क्षेत्रों पर लगाया, और दूसरा पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य एक है पापानुबंधी पुण्य। पुण्य का उदय है लेकिन सप्त व्यसन में लगा है तो पापानुबंध करा रहा है। एक पापानुबंधी पाप है ही नहीं है, फिर भी धर्म में मन नहीं लग रहा है ना। एक पुण्यानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी
पाप यानी क्या कि पुण्यानुबंधी, पाप का उदय धन नहीं, लेकिन फिर जीवन में कितने हमारे ये स्वर्ण महोत्सव आए हैं, ये अष्टानी का पर्व में आपको एक अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम इन्हें ऐसा कार्य करें, पुण्य का कार्य, जिससे सभी खुशी रहें, सभी जीव खुशी रहें, सभी हमेशा खुशी रहें, इसी है ना, ऐसा आप कार्य करें। क्योंकि पाप प्रकृतियां ज़्यादा हैं और पुण्य प्रकृतियां कम हैं। पुण्य प्रकृतियां कम हैं और पाप प्रकृतियां ज़्यादा हैं। तो अपन देखें कि हमें पुण्य प्रकृतियों को बढ़ाना है। बहुत सारी अभी कर्मों की प्रकृतियां अभी नहीं बता रहे हैं। तो धर्मस्नेही भव्यात्माओं, ऐसे ही हम अपने जीवन में हमेशा पुण्य को इकट्ठा करें और पाप से बचें, है ना। तो इसीलिए हम आने वाले उस छठम काल में उत्पन्न नहीं होंगे और इसी शुभ भावना से पुण्यात्मा से आप परमात्मा बने। और बोली श्री 24वें भगवान की। नामा सीति बोलिए अनंतानंद परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले महावीर भगवान की, जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य वर्ष विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्ष सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्ष चंद्र सागर जी महाराज की, परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ वितराग संतों की, पूजा भूषण माता जी की। पाप प्रकृतियां कम होंगी तो पुण्य प्रकृति बढ़ेगी, लेकिन पुण्य प्रकृति बढ़ेगी कैसे? जब हमें सम्यक दर्शन होगा। सभी जानते हैं सम्यक दर्शन यानी सच्चा श्रद्धा। किस पर? सच्चे देवशास्त्र गुरु पर। किसके माध्यम से? संगति के माध्यम से। देवशास्त्र गुरु की जब तक संगति नहीं करोगे तब तक आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा, और जब सम्यक दर्शन नहीं होगा तो पुण्य नहीं बढ़ेगा, पुण्य नहीं बढ़ेगा तो पाप प्रकृतियां बढ़ती जाएगी। क्लियर? जिस प्रकार वृक्ष पर 2 तरह के फल लगते हैं, मीठे और खट्टे, ऐसे ही संगति भी सभी लोग जानते हैं 2 प्रकार की, कुसंगति और सुसंगति। देवशास्त्र गुरु की, विद्वानों की, धर्मात्माओं की, भगवान के जब अष्टानी का पर्व आदि जपते हैं, संसार की संगति करते हैं, विषय कषायों की संगति करते हैं, राग द्वेष की संगति करते हैं, तो हमारी पाप प्रकृतियां बढ़ जाती है, तो जीव खोटी गति में चला जाता है, और सत्संगति के माध्यम से जीव उद्धर्व गमन करता है, मोक्ष गति पर जाने का अपना मार्ग प्रशस्त कर लेता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस प्रकार जल की बूंद यदि गन्ने में जाती है तो मीठी हो जाती है, करेले के पेड़ में जाती है तो कड़वी हो जाती है, और यहाँ तक कि सीप में जाती है तो मोती बन जाती है, और यदि वही बूंद भगवान के ऊपर जाती है तो गंधोदक बन जाती है।
साथ ही आचार्य भगवंत ये भी कहते हैं, हे भव्य आत्मन, आपने देखा है वैसे तो कागज के जो कागज होता है वो रद्दी के, अखबार रद्दी के भाव में बिकता है, लेकिन जब उसे मिठाई के साथ तोला जाता है तो उसकी कीमत की कटोरी नहीं कही जाएगी, वो आपकी गंधोदक की कटोरी, चंदन की कटोरी, कितनी कीमत बढ़ गई। यदि संसार की संगति करते हैं तो संसारी कहलाते हैं, यात्रा की संगति करते हैं तो तीर्थयात्री कहलाते हैं, दुकान की संगति करते हैं दुकानदार कहलाते हैं, व्यापार की संगति करते हैं तो व्यापारी कहलाते हैं, और यदि वीतराग की संगति करते हैं तो वीतरागी कहलाते हैं। और मोह माया की संगति करेंगे तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। साथ ही आचार्य भगवंत कहती है कि यदि 4 विद्वानों के बीच में एक मूर्ख बैठ जाता है तो वो विद्वान ही कहा जाता है, और यदि 4 मूर्खों के बीच में एक विद्वान चला जाएगा तो वो मूर्ख, क्योंकि जुआरी से कर रखोगे दोस्ताना तो जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। आग के पास बैठोगे जाकर तो एक दिन उठोगे अपने कपड़े जलाकर। लुकमान के पिता अंतिम श्वासें गिन रहे थे, और जब अंतिम श्वासें गिन रहे थे तो उसके इकलौते बेटे ने कहा, पिताजी जाते जाते मुझे शिक्षा तो देते जाइए। तो पिता ने कहा, बेटा देखो एक कॉर्नर में चंदन का चूड़ा है, एक देखो सामने देखो, एक कोने में सफेद चूड़ा है, एक कोने में कोयले काला चूड़ा है। तुम्हारे कितने हाथ हैं? 2। एक हाथ में सफेद चूड़ा लेकर के आओ और एक हाथ में काले का चूड़ा कोयले का लेकर आओ। तो वे लेकर के आया और पिता के पास गया और कहा, पिताजी अब मैं इसका क्या करूं? तो पिताजी ने कहा, बेटा अब तुम इसे गिरा दो। तो दोनों को ही गिरा दिया। तो बेटे ने, पिता ने पूछा, अब तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है क्योंकि सब गिरा दिया। उसने कहा, नहीं, ध्यान से देखो, एक हाथ में तुम्हारे चंदन का चूड़ा था, एक हाथ में तुम्हारे कोयले का चूड़ा था, लेकिन जिसमें कोयले का चूड़ा था वे अभी भी कालीमा बिखेर रहा है, और जिस हाथ में तुम्हारे चंदन का चूड़ा था वे अभी भी खुशबू बिखेर। यदि तुम देव शास्त्र गुरु की संगति करोगे, धर्मात्माओं की संगति करोगे, त्यागी वृत्ति की संगति करोगे, वीतराग भगवान की संगति करोगे, तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन इस चंदन के चूड़े की तरह महक जाएगा और तुम भी अच्छी गति को प्राप्त हो जाओगे। ध्यान रखना, हमेशा कोई भी कार्यक्रम हो, वैसे तो अपनी जैन आगम में 365 दिन ही पर्व होते हैं। एक एक दिन, कभी किसी दिन भगवान का मोक्ष कल्याणक आ रहा है, कभी किसी दिन गर्भ कल्याणक, कभी जन्म, अगर देखो। और यही नहीं, इन दिनों में आचार्य भगवान कहते हैं 10 धर्म कोई 10 लक्षण भदैया जैनी नहीं है, अरे वो तो आत्मा के गुण है। आप घर में रहकर के धीरे धीरे उन आत्मा के गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करो। डेली नियम लो, कभी कोई रस का त्याग करो, जिनमानी पढ़ने का, स्वाध्याय का नियम लो कि हम 1 पेज पढ़ेंगे, लेकिन जो 1 पेज पढ़ेंगे उसका चिंतन करेंगे। पहले प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करो ताकि ये पता रहे कि कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं। वो हमारे जीवन में नहीं, उन महापुरुषों के जीवन में भी कितने संकट। माता जी बता रहे थे ना, सुकुमार और सबकी कहानी सब लोग जानते हैं। उनका चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार हम अपनी दुकान पर जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, अपना बिजनेस देखते हैं, घर में भी सुबह से लेकर महिलाएं का भी एक शेड्यूल होता है, तो शाम को बैठ करके हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए कि हमने जो मानव पर्याय मिली है, हमने कितने पापों का विसर्जन किया और कितना पुण्य अर्जन किया, कितनी श्वासें हमने अपनी धर्म में दी, कितनी श्वासें हमने संसार में दी। उसी से आपको लगेगा, पता चल जाएगा कि आप कौन सी गति में जाने वाले हो। माता जी कह रहे थे ना 1440 मिनट,
1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो जब 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो आप देख लीजिए आपने कितने मिनट धर्म किया और कितने मिनट हमारे अंतरंग में, क्योंकि अनादि काल से संसार की जो परंपरा है, जो राग द्वेष विषय कषाय की हमारी परंपरा है, जो संस्कार, जैसे कि माता जी ने बताया अभी कुत्ता चल रहा था, कुत्ते को बड़े प्यार से पालते हैं, उसके लिए अपना समय नहीं देखते कि उस कुत्ते को लोग कहते सुरक्षा के लिए रखा है। नहीं, वो अगर सुरक्षा के लिए रखा होता तो वो तुम्हारी सुरक्षा करता, वो तुम उसकी सुरक्षा नहीं करते कि भैया उसे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और ये सब कराना है। पहले जमाने में घर में बाहर बांध के रख देते थे, आज सब नमो सिद्धाना। पहले हाथी पालते थे, जो कि हाथी तो शुभ का संकेत होता है, शुभ ऐरावत हाथी। आज तक कुत्ते का चिन्ह देखा तीर्थंकरों पर? नहीं देखा। और जानवरों का तो होगा, कुत्ते का नहीं है। तो हम आचार्य की बात चल रही थी संगति, संगति का है, क्योंकि हम जिसके साथ रहेंगे, जितना ज्यादा समय बिताएंगे, हमारे अंतरंग में वैसे ही संस्कार आते जाते हैं। अभी कितना अच्छा लग रहा होगा, 11-12 बजे तक हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कितनी विशुद्धि आत्मा में बढ़ रही होगी, इतनी विशुद्धि। साथ ही आचार्य यमपाल चांडाल, अरे अपन तो साक्षात पूरे जैनी है, लेकिन यमपाल चांडाल का आप लोगों ने कथानक सुना होगा कि जब उसको सर्प ने डस लिया तो घर वालों ने सोचा कि वो मर गया और उसे जंगल में छोड़ दिया। जंगल में छोड़ दिया तो सर्वौषधि रिद्धि 2 मुनिराज निकल रहे थे, उनकी हवा मात्र से ही, हवा के स्पर्श मात्र से ही वो जीवित हो गया। और उसने नियम लिया कि मैं अष्टानी का पर्व में अष्टमी 14 को कभी भी हिंसा, क्योंकि उसका काम था फांसी देने का। और जब उसने ये नियम लिया और जब एक दिन अष्टानी का पर्व चल रहा था, अष्टमी चतुर्दशी का लिया था नियम, लेकिन जब उनके राज्य में जहां वो रहता था वहां पर जब अष्टानी का पर्व मनाया जा रहा था तो राजा ने ये आदेश दिया था कि कोई भी अष्टानी का पर्व में हिंसा, और जो हिंसा करता पकड़ा गया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। तो वहां पर राजकुमार, राजा के पुत्र राजकुमार ने ही एक मेढ़े के बच्चे को मार दिया। तब सभी लोगों ने कहा अब इंसाफ करो, अब अपने पुत्र को फांसी पर चढ़ाओ। तो राजा ने यमपाल चांडाल को बुलाने के लिए सैनिकों को भेजा और यमपाल चांडाल ने देखा, अरे ये तो सैनिक आ रहे हैं, जरूरी बात है मुझे किसी ना किसी को सजा देनी पड़ेगी। तो वे छिप गया, घर के अंदर से ही उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो वो सैनिक आ रहे हैं, मुझे लेने के लिए आ रहे हैं और उनसे कह देना मैं घर पर नहीं हूं। तो आए, सैनिकों ने पूछा, और जब सैनिकों ने पूछा तब तो पत्नी ने कहा वो घर पर नहीं है। तो सैनिकों ने कहा देखो तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, लालच बुरी बला है। तो उसने कहा स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, बताओ सच में यमपाल चांडाल कहाँ गए? तो उसने कहा यमपाल चांडाल घर पर नहीं है, और इशारा जिसे दिखाओ उसे ही, यानी अंदर है, जिसे दिखाओ उसे ही दिखता है। सैनिक गए, यमपाल चांडाल को लेकर के गए, राजा के सामने पेश किया। जब राजा के सामने पेश किया तो उसने राजा ने कहा तुम्हें राजकुमार को फांसी पर चढ़ाना है। उसने कहा देखो राजन, मेरा नियम है, मैं फांसी नहीं दूंगा। तो राजा ने कहा तुम्हें भी फिर मौत के घाट उतारा जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। तो राजा को क्रोध आया, उसने राजकुमार को और यमपाल चांडाल को समुद्र में फिकवा दिया। राजकुमार को मगरमच्छों ने खा लिया, और लेकिन जैसे ही यमपाल चांडाल को समुद्र में फिकवाया तो रत्नों का सिंहासन बन गया, जीवन की सुरक्षा हो गई। ये धर्म की संगति का प्रभाव, जो आया पास तेरे,
जो आया पास तेरे वो इंसान बन गया। यमपाल चांडाल भी देखो सत्संग से भगवान बन गया। धर्म के प्रभाव है, संगति का प्रभाव है। अपने यहाँ लोग इधर उधर जाती हैं, इधर उधर से कुछ नहीं होता। अपने भी धर्म में चमत्कार होते हैं। जितना अपने आप को समर्पित कर दोगे, डिवोट कर दोगे, श्रद्धा रखोगे, समर्पण रखोगे, विश्वास रखोगे, आस्था को जगा के रखोगे, उतने ही भगवान हमारे सारे कार्य पूरे करें। हाँ, कर्म हमने किए हैं, बीज हमने बोए हैं, तो उस पर वो पौधा तो बनेगा, बड़ा तो होगा, लेकिन उन संकटों में भी आपको सहन करने की क्षमता आएगी और वो बीमारी भी कम हो जाएगी, रोगों से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, जिस प्रकार गंदे कपड़ों को हम साबुन से साफ करते हैं, रोगों को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, नाव उस पार जाने के लिए, समुद्र से उस पार जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए हम मजदूरों का, मिस्त्री का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार हमें अगर यदि अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है तो हमें देव शास्त्र गुरु की संगति करनी होगी। मेंढक ने धर्म की संगति की कि सर्वप्रथम मैं दर्शन करूंगा। मेंढक था, जाकर के समोशन में सबसे पहले दर्शन। अंजन चोर की भी धर्म की संगति थी, भली उसे नमोकार मंत्र याद नहीं था। आनम तानम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। उसने कहा अरे मरना तो है ही, प्राणों की रक्षा तो होनी नहीं है, तो क्यों ना मैंने जो सेठ ने कहा था नमोकार के लिए मैं छोड़ देता हूं। लेकिन श्रद्धान था, धर्म पे श्रद्धान था, तो उसकी संगति के भाव के माध्यम से उसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। सोमा सती धर्म की संगति कर रही थी तो नाग का हार हो गया, और नाग नागिन जिन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया था पाश कुमार ने, उनने धर्म की संगति करी तो धर्मेंद्र पद्मावती हो गए। और आप इसीलिए 7 राजू ऊपर आ गए, और अब दिन रात धर्म की संगति करोगे तो 7 राजू ऊपर जाकर के सिद्धशिला में पहुंच जाओ। हमेशा ये चिंतन, हमेशा ये दिमाग में रहे, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का, उन्हीं जैसी जिनवानी रस पान करूं मैं, जिनवर को ध्याऊं, आर्य जनों की संगति चाहूं, व्रत संयम पालूं, गुणी जनों के सद्गुण गाऊं, जिनवर ये वर दो, नीरा अंतिम मरण समाधि तेरे, मरण समय गुरु पाद मूल हो, संत समूह रहे, जिनाल्यों में जिनवानी की गंगा नित्य बहे, भव भव में संन्यास मरण हो, नाथ कृपा कर दो, निरांतिम मरण समाधि, अशुभ न सोचूं, अशुभ न चाहूं, अशुभ नहीं देखूं, अशुभ कहो ना, अशुभ सुनूं ना, अशुभ नहीं लेखूं, शुभ क्रिया हो, शुभ चर्या हो, शुद्ध भाव भर दो, निरांतिम तेरी छतर छाया भगवन, मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण।
कर रहे हैं। और जब विलाप करते हैं तो उनके शिष्य कहते हैं, हे गुरुदेव, आपको कोई रोग सता रहा है, या आपको मरने से भय लग रहा है, या आपको अपने शिष्यों से छूटने का दुख हो रहा है जो आप रो रहे हैं। तो वाल्मीकि कहते हैं, नहीं, मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। मुझे कष्ट है, मुझे दुख है तो केवल इस बात का कि इस धरती पे था तो मुझे संतों की वाणी सुनने को मिल रही थी, अब मैं ऊपर चला जाऊंगा तो मुझे संतों की वाणी नहीं। राम बुलावा भेजियो दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में है वैकुंठ में ना होए, वैकुंठ में ना होए। स्वर्गों में देव बनोगे, कौन से बनोगे, किसने देखा, कहाँ जाओगे। ये मनुष्य पर्याय मिली है, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, श्वासें अनमोल है, एक एक पल कीमती है। तो इन पलों को संभालें, केवल देव शास्त्र गुरु की संगति करें। एवरी टाइम रिसाइट द नमोकार मंत्र। हर समय उठते बैठते अपवित्र पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितो पीवा, ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै, अपवित्र पवित्रो वा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यः स्मरेत् परमात्मानं सभाया। सबको याद है। अब नमोकार मंत्र पढ़ते हो 24 घंटे, जो सोचा हो जाएगा। कोई भी काम करो, आज से आप ये नियम ले लो कि हम पहले तो चौके से जितना हम जब भी चौके में काम करेंगे तो नमोकार मंत्र पढ़ते रहेंगे। अपनी जिह्वा से पढ़ना, ऐसा नहीं करना हमने वहां पे वो लगा दिया ट्यूनिंग भजन, भैया हम तो भजन सुनते सुनते कर लेते नमोकार मंत्र, नहीं। अपने मुंह से बोलोगे तभी तो अंत समय में नमो अरिहंतानम याद रहेगा, वरना कैसे याद रहेगा। हमें दूसरे पे डिपेंड नहीं होना है, समाधि मरण खुद को करना है, वेदना भी खुद को होनी है। इसीलिए एवरी टाइम खुद को ही नमोकार मंत्र पढ़ना है और यही भगवान से प्रार्थना करना कि ये शरीर अलग है, जब मेरी मृत्यु हो तो मैं केवल यही ध्यान रहे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जिस प्रकार मैं चोला बदलता हूँ, अपने नई नई ड्रेसेस पहनता हूँ, उसी प्रकार मैं भी अब नए शरीर में जाऊंगा तो मुझे इस चीज की खुशी है कि वहां भी बस मुझे तुम्हारी ही भक्ति मिले, तुम्हारे ही दर्शन करूं। इसीलिए एवरी टाइम फ्री भाई लोग अपनी ऑफिस में फ्री हो तब नमोकार मंत्र पढ़ते रहें, और अपना काम भी कर रहे हैं तो भी नमोकार मंत्र मन में चलता रहना चाहिए। और आप लोग भी तो जैसे चौके में आप नमोकार मंत्र पढ़ते हुए खाना बनाते हैं, क्योंकि कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो खाने वाले मन के मन में भी अगर वो टेंशन भी होगी तो भी दूर हो जाएगी। नमोकार मंत्र से तो धर्म श्री भव्य आत्माओं समय अपनी गति से बढ़ रहा है। देव शास्त्र गुरु की संगति करें, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है ताकि उनकी भक्ति करते करते उनमें डूब जाएं और डूबते डूबते उनके हो जाएं जिनके लिए हमने जन्म लिया। अपनी आत्मा को परमात्मा करने का जो हमारा पहला लक्ष्य, पहला मोटिव है, वैसे ही भगवान के चरणों में जाएं। इसी शुभ भावना से बोलिए महावीर भगवान की।